बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इम्तियाज़ मुगेरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपसे गुजारिश होगी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। मुल्क में 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहे हैं। आज इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आसिफ अली जरदारी बलूचिस्तान पहुंचे हैं और बिलावल लाहौर की गलियों में नज़र आए। उन्होंने कहीं ताज़ियत की है, कहीं किसी की सेहत दरियाफ्त की है, शादियों में वो शिरकत कर रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब ने आज पार्लिमानी बोर्ड का इजलास बुलाया है। सिंध में भी पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पे पाबंदियों का सामना है। इंतखाबात 8 फरवरी को हो रहे हैं और उन्हें जलसे करने की इजाज़त नहीं है, मुहिम चलाने की इजाज़त नहीं है, ना ही उनके रहनुमाओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाज़त है। अब इस माहौल में जब इंतखाबात हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 2 जमातों को मुकम्मल तौर पे इक़्तिदार दिया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान इस वक्त संभाल कर गेम खेल रहे हैं। वो बलूचिस्तान भी नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि पीके में उनको इक़्तिदार दिया जाए और वो सदारती उम्मीदवार के तौर पे सामने आए हैं। नवाज शरीफ साहब इस वक्त पंजाब में बैठे हुए हैं। उन्होंने पार्लिमानी बोर्ड के इजलास की वो सदारत कर रहे हैं। उनके पास कोई बयानिया नहीं है कि उन्होंने कोई कारकर्दगी दिखाई है। खासतौर पर 16 माह की कारकर्दगी वो गिनवाई नहीं रहे। वो सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया शहबाज शरीफ ने। बाकी वो अपने पुराने मोटरवेज और तरक्याती कामों का जिक्र कर रहे हैं, थरकोल के हवाले से जिक्र कर रहे हैं। इसी तरीके से आसिफ अली जरदारी बलूचिस्तान में सरबराह हैं, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं। क्योंकि जमाल रेसानी ने आज ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात हुई है चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी से। तो वो बिल्कुल चेयरमैन उन्होंने सही कहा है। आसिफ अली जरदारी ने खिताब में कहा है कि वो पीपल्स पार्टी को उन्होंने संभाला है। बेनज़ीर पर जब हमला हुआ, बेनज़ीर भुट्टो पे पिंडी में, उसके बाद उन्होंने क़यादत संभाली, जो इस वक्त क़यादत उनके पास है। पहली मरतबा उन्होंने इजहार किया है कि क़यादत उनके पास है और वो उन्होंने गिनवाया है कि बलूचिस्तान को तरक्की देंगे, खुशहाली देंगे, पानी लेके आएंगे, नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे, नौजवानों का मुस्तकबिल संवारेंगे। सिंध में तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। सिंध में ना गरीब किसान को पानी मिल रहा है ज़राअत के लिए, और जब पानी थोड़ा बहुत मिल जाता है तो वो फसल जब तैयार होती है तो ना उनको कहीं रेट मिलता है, ना गन्ने का, ना गंदम का, ना चावल का। और वो रेट इस तरीके से मार्केट में कम किया जाता है ताकि जब खरीदा जाए तो वो पिस जाएं किसान और वो कर्ज में डूब जाएं और वो फिर अपनी ज़मीनें फ़रोख्त कर दें। फिर खरीदने वाले भी यही हुक्मरान। सरकारी नौकरियां यहाँ पर नहीं हैं, जो है वो पैसों में फ़रोख्त करते हैं। हस्पतालों की सूरत हाल ख़राब है, सेहत की सूरत हाल ख़राब है। यहाँ पे सेहती मराकज़ जितने हैं। अब बलूचिस्तान में दावे कर रहे हैं आसिफ जरदारी, वो बताएं कि 15 साल में सिंध में क्या किया। जब उनके पास वफाक में इक़्तिदार था तो उन्होंने बलूचिस्तान को तरक्की क्यों नहीं दी? वही पुरानी तकारीर कि हम ये करेंगे, हम तरक्की देंगे, हम खुशहाली देंगे, आने वाली नस्लें आपके संवारेंगे। आपके साथ इस्लामाबाद ने जुल्म कर दिया। इस्लामाबाद सिंध के साथ और बलूचिस्तान के साथ नाइंसाफ़ियाँ करते हैं। इस्लामाबाद से वो उनका मकसद जो है वो पिंडी है और इस्लामाबाद को कह रहे हुक्मरानों को जिसको हम तरक्की देंगे बलूचिस्तान को। सिंध में तो आपने कुछ किया ही नहीं है। समझा ही नहीं। सिंध का अवाम इस वक्त इंतजार में कि यहाँ कोई तरक्की हो जाए, कोई तरक्याती काम हो जाए, कोई खुशहाली मिल जाए। सिंध में पार्लिमानी बोर्ड की सदारत की है चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी की बहन फरियाल तालपुर ने। वो ज़िला नाज़मा रही हैं मोहतरमा के दौर में, सिर्फ नवाबशाह में। अब क्योंकि पार्टी भाई के पास है तो बहन है वो, तो उन बहन के नाते वो वुमेन विंग की सदर हैं पीपल्स पार्टी की। वो सदारत कर रही हैं, सिंध के तमाम लोगों को टिकट वो दे रही हैं, वो इंटरव्यूज़ कर रही हैं। इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब अपनी बेटी के हमरा वो सदारत कर रहे हैं। वहाँ शायद खाकान नहीं है, बाकी रहनुमा सीनियर नहीं है। तो ये फैमिली लिमिटेड पार्टियाँ हैं, प्राइवेट लिमिटेड पार्टियाँ अपने घर में। उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया कि आप ताज़ियत करने जाएँ, शादियों में शिरकत करने जाएँ। बिलावल जरदारी को वो लाहौर में, और सिंध फरियाल तालपुर के पास है, बलूचिस्तान में आसिफ जरदारी गए हैं। वो भी इसलिए गए हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो सदारत उन्हें मिले। मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी का 1-on-1 मुकाबला है। ये मुकाबला इलेक्शन का तब होता, इन इंतखाबात तब तस्लीम किया जाता जब तहरीक इंसाफ भी मैदान में होती। फिर पता चलता कि ये तमाम जमातें इंतखाबात में जा रही हैं, जलसे भी कर रही हैं। अब हाथ पांव बांध के तमाम रहनुमाओं को गिरफ्तार करके उनको इजाज़त भी नहीं है
और 2 जमातें प्लेट में रख के इक़्तिदार मांग रही हैं। नवाज शरीफ साहब तो अपनी तकारीर में ये भी कह रहे हैं कि उन्हें वापस उसी पोजीशन पर लाया जाए जब वो इक़्तिदार में थे, मतलब कोई भी नीचे पीटीआई का नामो निशान ना हो। और पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि सिंध में नून लीग आए ही ना तहरीक इंसाफ, और बलोचिस्तान में भी हिस्सा उन्हें मखलूत हुकूमत उनको दी जाए, और सिंध में मुकम्मल तौर पर इक़्तिदार उनके पास हो, उनके मुखालिफिन को सांस लेने की इजाज़त ना हो, वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हों। गुर्बत इतनी की इंतहा की, महंगाई इतनी की इंतहा की, लोग परेशान, और जो सिस्टम में शामिल अफराद हैं उनकी दिन रात तरक्की है, वो खुशहाल हैं। उनको ना महंगाई असर कर रही है, ना उनको कोई बिजली के बिल परेशान कर रहे हैं, ना उनको कोई और अखराजात उनकी परेशानी का सबब बन रहे हैं, क्योंकि वो करप्ट सिस्टम का हिस्सा हैं। अब इस हवाले से रियासत क्या फ़ैसला करती है इन लोगों के लिए, ख़ास तौर पे ये जो पिसा हुआ तबका है अवाम, उनके लिए क्या वो फैसले करते हैं जब इक़्तिदार की बंदर बांट जिसको कहते हैं इस तरह हो रही है कि गली मोहल्ले में बात हो रही है कि कौन बलूचिस्तान में आ रहा है, कौन सिंध में आ रहा है, कौन पंजाब संभाल रहा है, कौन बरकत संभाल रहा है। अभी इंतखाबात हुए ही नहीं, ये पहली मरतबा, पहले तो छुप के सब चीज़ें होती थी पर्दे के पीछे, अब कुछ छुप नहीं रहा, सब कुछ पर्दे के पीछे कुछ है ही नहीं, रहा ही नहीं, सब कुछ सामने है मंजर आम पे। अवाम को पता है कि हो कह रहा है और कौन कर रहा है और कौन इन्हें इक़्तिदार मिला रहा है, और इक़्तिदार भी बताया जा रहा है कि 2 साल 1.5 साल के लिए होगा। अगर इन्होंने कारकर्दगी नहीं दिखाई तो फिर कोई और आ जाएगा। ये तो सूरत हाल है। निगरान सेटअप के लोग जितने हैं वो ओहदे छोड़ के नून लीग में शामिल हो रहे हैं, कोई पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहा है। तो ये जो हुकूमत आ रही है, इस हुकूमत को सिलेक्शन ही कहा जा रहा है। बस एक इंतखाबात पे जो अरबों रुपए खर्चा आएगा, ये भी आवाम के टैक्स से उनका नुकसान होगा, इसका कोई भी फ़ायदा आवाम को नहीं होगा। बस एक लिस्टें तैयार हैं, कौन सिंध से आएगा, कौन बलूचिस्तान से आएगा, कौन KPK से आएगा, कौन पंजाब से आएगा। इस तरह ये एक दिन इंतखाबात हो जाएंगे और उन्हीं लिस्टों के मुताबिक लोग ऐवानों में चले जाएंगे और इक़्तिदार वो संभाल के आगे बढ़ेंगे। अवाम की फलाह बहबूद के लिए, अवाम के हकूक़ के लिए, अवाम को फैसले का अख्तियार भी नहीं दिया जा रहा है। जो ये लोग कह रहे हैं, जो लोग ये जलसों में तकारीर कर रहे हैं या निजी महफिलों में ये बात कर रहे हैं, उससे यही पता चल रहा है कि ये तमाम लोग जितने भी हैं, ये इक़्तिदार इनको मिल गया है। अभी से उनको पता है कि कौन सा पोर्टफोलियो संभालेगा। मैं रखूँगा आने वाले दिनों में आपको मुल्क की सियासी सूरत या दीगर मामलात से बाखबर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।